हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल एक्टिविटी को प्रॉपरली प्लान करते हैं ताकि वो अपनी बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव कर पाए। और फाइनेंशियल प्लानिंग का एम होता है कि वो एस्टिमेट कर पाए कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है और हमें वो कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ कहाँ से मतलब लेना है। कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कौन कौन से सोर्सेज से फुलफ़िल करना है, ये देखना फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन एम होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट, स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड एंड यूटिलाइजिंग देम इन एन ऑप्टिमम मैनर। फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी फ़ंड रिक्वायरमेंट है और क्या सोर्सेज होने वाले हैं वो फ़ंड के, वो किससे मतलब लेने वाला है वो फंड्स, और उनको यूटिलाइज़ करना प्रॉपर मैनर में ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाए ऑर्गेनाइजेशन का। तो हम कह सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली कंसर्न किससे होता है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन। इसका मेन मतलब कंसर्न जो होता है वो एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को बनाना होता है कि फ्यूचर में कैसा होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें सबसे पहला आ जाता है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड। फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन एम होता है ये इंश्योर करना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल हो एट द राइट टाइम। बहुत सारे डिफरेंट पर्पस के लिए, वो कुछ भी हो सकता है, असेट खरीदने के लिए या डे टू डे बिजनेस एक्सपेंस करने के लिए, कुछ भी उसके पास मतलब सफिशिएंट फंड अवेलेबल हो राइट टाइम पे। नेक्स्ट, टू इंश्योर दैट अननेसेसरी फाइनेंस इज़ नॉट रेज्ड। फाइनेंशियल प्लानिंग का अब सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये इंश्योर करना कि अननेसेसरी फंडिंग ना हो। कम फंडिंग जितनी बुरी होती है उतनी ज़्यादा फंडिंग भी बुरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर सरप्लस फंड हो जाएगा तो उसको अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारा कॉस्ट बढ़ेगा अननेसेसरी, जिससे क्या होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ नहीं कर पाएगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंश्योर करना कि अननेसेसरी फ़ंड ना रेज़ हो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी हमें उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा? कॉस्ट बढ़ेगी केवल। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस क्या होती है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है इट हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। ये कंपनी को प्रिपेयर करता है फ्यूचर के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग से हम क्या करते हैं? फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस को रख के। तो इससे क्या होता है? हम फ्यूचर को बेटर वे में फेस कर सकते हैं। ये हमें प्रिपेयर करता है कि क्या अल्टरनेटिव हम यूज़ कर सकते हैं ताकि अगर कोई भी अनसर्टेन इवेंट्स आ जाए फ्यूचर में। सेकेंड, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक एंड सरप्राइजेज। ये हेल्प करता है अवॉइड करने में कोई भी बिजनेस शॉक या सरप्राइजेज़ को, क्योंकि ये हमें पहले ही प्रिपेयर कर देता है फ्यूचर के बारे में कि कैसे हमें डील करना है अनसर्टेन इवेंट्स के साथ। थर्ड, इट हेल्प्स इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस फंक्शंस। तो फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या होता है? ये मदद करता है हमें कोऑर्डिनेट करने के लिए वेरियस फंक्शंस के साथ बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। फोर्थ, इट प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग। ये प्रिवेंट करता है कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को और गैप्स इन प्लानिंग, क्योंकि ये पहले से ही प्रिपेयर कर देता है डिटेल प्लान ऑफ एक्शन की हमें क्या करना है फ्यूचर में। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर। ये हेल्प करता है लिंक करने के लिए प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ। ये क्या करता है? लिंक करता है एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज को और फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को, और कैसे फोरकास्ट करता है ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान को।
नेक्स्ट, इट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। ये एक लिंक प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में। ये हेल्प करता है हमें डिसाइड करने के लिए कि कितना पोर्शन हमें डेब्ट और इक्विटी का इशू करना है और उसको मतलब कैसे इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट, इट मेक्स द इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, इवैल्यूएशन जो होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस का वो बहुत ही ज़्यादा इजी बना देता है। कैसे? बाय क्लियरली स्पेसिफाइंग कर देता है डिटेल ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरियस बिजनेस सीक्वेंट्स को। क्लियरली क्या करता है, उसको बता देता है कि क्या ऑब्जेक्टिव होगा। तो इससे क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है। तो ये थे इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।